समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के नेता शुभम मिश्रा से महंगाई और किसान बिल को लेकर के मानवीय समय से बात करते हुए बताया कि समाजवादी पार्टी सन 2022 में विकास और किसान का मुद्दा लेकर के चुनाव लड़ेगी। साथ ही मैं सभी जनपदों में जाकर के पार्टी को मजबूत करने का भी कार्य करूंगा। कई अहम विकास मुद्दों पर चर्चा की। मानवीय समय से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अगर हमारी सरकार प्रदेश में आई तो 200 यूनिट बिजली देने का कार्य करेंगे। लखनऊ ब्यूरो संदीप अवस्थी समाजवादी पार्टी के नेता लोहिया वाहिनी के सचिव शुभम मिश्रा से बातचीत। सोम जी, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, जो समाजवादी पार्टी में आपको लोहिया महासचिव बनाया गया है, इस पद की जिम्मेदारी आप कैसे निभाएंगे? संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार मीडिया के बीच में रहते हैं, आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं। आप लोग समाजवादी लोगों की और समाजवादी विचारधाराओं वाले लोगों की, हम जैसे युवाओं की बात को समाज में रखने का काम करते हैं। हमको जो जिम्मेदारी हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा, आदरणीय लोहिया वाहिनी जी के प्रदीप तिवारी जी द्वारा जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, मैं उसके लिए अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। संदीप जी, हमको राष्ट्रीय महासचिव नहीं, राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। मैं पुनः इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। और राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी जो दी गई, इस जिम्मेदारी के साथ मैं पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जाऊंगा और लगातार लोगों के बीच जा करके बात करूंगा, लोगों की समस्याओं को सुनूंगा। जिस तरीके से आज समाज में अराजकता का माहौल है, हर एक दूसरा वर्ग देखिए इस नज़र से देख रहा है कि हिंदू मुस्लिम जातिवाद को इतना हावी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल बना दिया गया है वो बहुत ही निंदनीय है, इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। कहीं कोई विकास की बात नहीं, कहीं कोई समाज के अंदर किसी के भले की बात नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी, सिर्फ बेईमानी मक्कारी की बात। और आने वाले समय में लगातार राजनीति की बात करते हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। कहीं कोई ऐसा काम इन लोगों ने नहीं किया है जिसकी कोई भी तारीफ कीजिए। 2022 में आप किस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ेंगे? 2022 के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। 2022 के अंदर हम लोगों ने हमेशा से विकास की बात की, हम लोग विकास की ही बात करेंगे, लेकिन हम लोग विकास के साथ साथ इन जुमलेबाजों के, बेईमानी की, झूठ की, किए हुए वादों की, जो इन लोगों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, हम लोग उसकी भी बात करेंगे। क्या इन लोगों ने अपना जो घोषणा पत्र तैयार किया था, क्या कोई सड़क गड्ढा मुक्त हुई है? क्या किसानों को जो आय दोगुनी करने के लिए कहा गया था, क्या हुआ है? आय दोगुनी छोड़िए, एक गुनी छोड़िए, बचा ही नहीं। लोग लाखों की तादाद में हाईवे पर मर गए, सैकड़ों की तादाद में लोग घरों बेघर हो गए। जो स्थितियां उत्तर प्रदेश और बल्कि देश की हैं वो बहुत ही निंदनीय है। लगातार इन्हीं सारी जिम्मेदारियों को लेते हुए हम लोग, हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी 2022 के अंदर जाएंगे और किसानों के लिए मदद करेंगे, और जितने भी जो वादे हमारी तरफ से किए जाएंगे, हमारी पार्टी की तरफ से, उनको निभाने का काम करेंगे। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो जो कहा है वो करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा था मेट्रो लाएंगे, मेट्रो ले आए। उन्होंने कहा आगरा एक्सप्रेस वे बनाएंगे। जितना भी काम कहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसको पूरा करने का काम किया। समाजवादी पार्टी कहती है कि भाजपा महंगाई बढ़ाती है, अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या करेंगे? देखिए, महंगाई की स्थिति आपको जानकारी है कि आज के समय में क्या है। सिलेंडर की कीमत देख लीजिए, पेट्रोल डीजल की कीमत देख लीजिए, जो चीज़ें हैं, एक कोई ऐसा काम बता दीजिए जिससे किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार की तारीफ की जाए। आने वाले समय में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा गरीब तबके का जो भी मदद हमारी पार्टी के द्वारा की जा सकती होगी की जाएगी, और जो भी ये चीज़ों के आसमान में ऊंचाइयों छू रहे हैं उनके लिए जो भी संभव प्रयास होंगे वो किए जाएंगे। अगर 2022 में समाजवादी सरकार आती है तो किसानों के लिए क्या करेगी? देखिए संदीप जी, किसानों के लिए हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगातार कहा कि ये किसान जो रोडों पर हैं, ये अन्नदाता हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको आतंकवादी बोलते हैं, अलगाववादी बोलते हैं, इनके खिलाफ गलत टिप्पणियां करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है जो भी किसानों के लिए संभव मदद होगी उसको करने का काम करेंगे, और लगातार किसानों की लड़ाई उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक लड़ने का काम करेंगे।
सबसे लास्ट क्वेश्चन, और अभी आप देख रहे होंगे कि लगातार जनसंख्या बिल को लेकर के राजनीति को लेकर के मुद्दा गर्म है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के समाजवादी पार्टी की क्या विचारधारा है? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो बिल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार देश सरकार में जो ले आएंगे, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग कोई ऐसी नई चीज़ करते हैं जिसकी वजह से लोग जो जनता है वो भटक सके। जनसंख्या बिल ले आए, अच्छी बात है, उससे जो भी अच्छा होगा होगा, लेकिन क्या समाज के अंदर विकास की बात नहीं होनी चाहिए? सिर्फ झूठ, जुमलेबाजी, सिर्फ क्या मंदिर मस्जिद मुद्दा, मंदिर बन गया, मंदिर का निर्माण होना चाहिए, ठीक हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन क्या विकास की बात नहीं होनी चाहिए? क्या सड़कें नहीं बननी चाहिए? क्या जो इन्होंने कहा था कि 4 लाख रोजगार देंगे, क्या रोजगार नहीं मिलना चाहिए? क्या इन्होंने कहा था सिलेंडर के दाम कम कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, बहुत सी चीजें ऐसी कही थी। क्या एक भी घोषणा पत्र का इनका किया हुआ वादा क्या पूरा हुआ है? वो हमको दिखा दें। उसके अलावा इन्होंने एक वादा जरूर पूरा किया, लोगों को बेघर करने का, लोगों को खत्म करने का। कि देखिए, कोरोना जैसे काल में, कोरोना जैसे महामारी में लाखों लोगों ने फांसी लगा लिया। जो गरीब तबके का आदमी था, खाना नहीं था, अन्न नहीं था, चलते चलते मजदूर हाईवे पे खत्म हो गए, लेकिन वो घर नहीं पहुंच पाए, उनके सब घरों तक नहीं पहुंचे। सबों को गंगा में ऊपर से फेंकने का काम किया गया। लाखों सब आज भी गंगा में पड़े हैं, जो दिखाई पड़ते हैं। बैकुंठ धाम लखनऊ में स्थित, आप देखिए, उस पर टीन लगवा दी गई, लाशों को जलाने का इस तरीके से जो एक दृश्य था उसको जनता के बीच दिखाया नहीं गया। ये बहुत ही निंदनीय है। जनता को लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार गुमराह कर रही है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर ये जनता ही इनको जवाब देने का काम करेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे और इस देश की कमान संभालने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। क्योंकि एक आप अधिवक्ता भी हैं और नेता भी हैं, और अधिवक्ता होने के नाते आप अधिवक्ताओं के लिए, अगर आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार 2022 में बनती है तो अधिवक्ताओं को लेकर के आप क्या करेंगे? हम आपसे वादा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के शपथ होने के बाद सबसे पहला हमारा जो उद्देश्य और सबसे पहला लक्ष्य होगा, उत्तर प्रदेश और जो भी संभव चीजें हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने का काम हम अधिवक्ता साथी, मैं शुभम मिश्रा आपसे करूंगा। दूसरी बात, हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इन्होंने 5,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से नौजवान अधिवक्ता साथियों को देने के लिए घोषणा की थी। उस पत्र को खारिज करने का काम इस उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। आने वाले समय में हम लोग 5,000 रुपए प्रति माह की जो राशि है उसको भी नए अधिवक्ताओं को दिलाने का काम है। ये उत्तर प्रदेश की हर जनता के घर का हर एक सदस्य का शोषण चल रहा है। जितना शोषण उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है, इसका करारा जवाब मिलेगा। आने वाले समय में पत्रकार साथियों से मैं कहना चाहूंगा, आपका भी सम्मान उत्तर प्रदेश की सरकार और इस उत्तर प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को, पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। ये ब्राह्मण समाज के किसान के बेटे को, गरीब के बेटे को जमीन से ला करके आसमान तक की राजनीति कराने के लिए, राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी बनाने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं उनसे वादा करता हूं कि उन्होंने जो जिम्मेदारियां दी है मैं उसका निर्वहन करूंगा। जनता के बीच जा करके जो भी इन जुमलेबाजों के झूठ और उनकी बेईमानी का पर्दाफाश करने का काम करूंगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी 2022 में पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।